नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो लोग 2025 की गणना पत्रक में शामिल होंगे उनके किसी न किसी रक्त संबंधी का नाम 2003 के सेंस में होना चाहिए। यदि किसी का नाम नहीं है तो ये जांच का विषय है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने एसआईआर की प्रक्रिया की अहमियत को बताते हुए कहा कि ये जांच जरूरी है ताकि गणना में कोई त्रुटि ना हो और हर नागरिक का नाम सही तरीके से दर्ज हो सके। एसआईआर का विषय यह है कि जो गणना पत्रक लोगों के बीच में वितरित किया जा रहा है 2025 की मतदाता सूची के आधार पर है। अधिकतम लोगों का नाम उसमें है। अब जिसका भी नाम 2025 की गणना पत्रक में है उनके किसी माने ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 में होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है जिसका, तो वो परीक्षण का विषय है। कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ में आता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी, जेल में भी डाला जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के गुलाबगंज पहुंचे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित पद यात्रा में हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने मंत्री और विधायक मुकेश टंडन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिवराज सिंह ने जन समस्या निवारण शिविर में हितग्राहियों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान भी किया। सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी फाइनल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पैदल भ्रमण पर ग्रामीणों से संवाद किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान का गृह प्रवेश कराया। उन्होंने गांव को नशा मुक्त रखने की भी अपील की है। लेकिन बहनों को उनके अधिकार नहीं मिलते थे। कई बार 1000-2000 रुपए के लिए तरस जाती थी। और जब मेरे मन में यह बात आई अगर हर महीने एक निश्चित राशि बहन के खाते में पहुंचेगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसका अकाउंट मांगने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा। उसने लाडली बहना योजना बनी और मैंने बहनों से पूछा कि बताओ ये योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। तो बहनों का सबसे पहली बात तो यही है कि आजकल सासू में बड़ा लाड़ करती है और कहती बहुत तू भी घी लेके लगा रोटी में, अब तो पैसा आई है। पतिदेव के भी भाव भंगा होता कि पैसा में बड़ी ताकत है मेरी बहन। लोगों को लगता आ रहे हैं तो इज्जत मान और सम्मान दो। बोलो बात सही है कि नहीं? अरे बहनों जोर से बताओ सही है कि नहीं? वैसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब हर महीना आते हैं तो पूछ बढ़ जाती है। और अब एक बात और कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी मोहन जी को भी बधाई देता हूं। इस योजना को निरंतर जारी रखें। मध्य प्रदेश पुलिस के नैरोटिक्स विंग ने नशे पर प्रहार अभियान के तहत नीमच जिले में एक अवैध एमडीएमए ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 30 करोड़ रुपए की अधिक मूल्य का मादक पदार्थ और रासायनिक सामग्री जब्त की गई। आरोपियों के कब्जे से 12 किलो 700 ग्राम एमडीएम क्रिस्टल, वहीं 16 किलो लिक्विड और अन्य सामग्री बरामद की गई। आपको बताते हैं नारकोटिक्स विंग अब आरोपियों से जुड़े पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश में जुट गए हैं। नशे से दूरी है जरूरी महाअभियान के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक आदरणीय श्री कैलाश मकवाना साहब के सतत दिशा निर्देश, एडीजीपी नारकोटिक्स श्री केपी वेंकटेश्वर राव के मार्गदर्शन में आज नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नीमच जिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले
कई दिनों से ग्राम खेड़ी, थाना मनासा, जिला नीमच निवासी निरंजन बंजारे की गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। निरंजन के बार बार ही पास के गांव लसूड़िया, इस्तमुरार, जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय शाही निकाय की बैठक में अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जबकि घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन की खुली छूट दी जा रही है। ये एक चिंताजनक स्थिति है जिसमें अल्पसंख्यकों को डर और सजा का सामना करना पड़ता है, जबकि धर्म परिवर्तन करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। उनके आईन ने हमें अपने मजहब पर चलने और उसकी तबलीग की इजाज़त दी है, लेकिन कन्वर्जन लॉ में तरमीम के जरिए इस बुनियादी हक को ख़त्म किया जा रहा है। इस कानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मजहब की तबलीग का अमल खौफ और सज़ा का मुस्तहिक बन जाए। दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, न कानूनी कार्रवाई होती है। यूं कानून का मकसद गैर जानिबदारी नहीं रहता, बल्कि एक खास मजहबी सिमत की तरफ समाज को धकेला जाना है। ये पूरा ढांचा दरअसल दोहरे रवैये का मजहर है कि एक तरफ मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के मजहबी हक़ दावत को जुर्म बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों को दबाव, खौफ और रियासी ताईद याफ्ता सरगर्मियों के जरिए अक्सरियत के मजहब में शामिल होने पर मजबूर किया जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरनीडा गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बलरामपुर से चांदो की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बिजली के खंभे को तोड़ते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। वाहन सवार लोग घायल हुए, लेकिन समय रहते बचाव होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में वाहन को काफी नुकसान हुआ। जांच के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुकमा में नवनिर्वाचित जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश कवासी का गदिरास में शानदार स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर और आतिशबाजी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। जिले भर में खुशी का माहौल था और कांग्रेसियों ने अपने लोकप्रिय नेता को नई जिम्मेदारी मिलने का जश्न मनाया। हरीश कवासी की अध्यक्षता के बाद सुकमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल शुक्ला ने उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में बीएमएलओ डॉक्टर योगेंद्र पोखरा और कई कर्मचारी नदारत पाए गए। इस लापरवाही के चलते बीएमएलओ डॉक्टर पेकरा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया। वहीं नाराज कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। किसी भी लापरवाही पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा है कि उदयपुर सीएचसी जो है एक तो नेशनल हाईवे में पड़ता है। आते जाते कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है या जो भी मरीज हैं जिनको वहाँ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर में, लेकिन लगातार वहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही थी मुझे। कई जो वहाँ के मरीज हैं उनके रिश्तेदार भी शिकायत किए, संघ वाले भी किए, जो वहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, और लगातार जो है ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे मरीजों को कभी भी अभाव रहता है, शाम कोई ओपीडी नहीं होती है,
फार्मासिस्ट गायब रहते हैं, एमएलटी वहाँ 4 हैं, वो भी वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे। तो आज मैं इसीलिए निरीक्षण में गया तो वहाँ ये पाया कि वहाँ पे बीमो भी नदारत थे, उनका कोई उसमें कमांड नहीं है जो एक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को इसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसके सुधार के लिए हमने ये निर्णय लिया है। क्योंकि पूर्व में उनको नोटिस दिया गया था, वहाँ के खाने की भी शिकायत थी, लगातार जो है एक ही वर्ग को वहाँ पे 4-5 साल से करे थे, तो वो सब जांच हमने करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जो एक संस्था है इतनी बड़ी वहाँ पे अगर इस तरह की शिकायतें। सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन कंपनी के नाम पर किसानों और यहाँ के स्थानीय लोगों से ठगी की गई थी। कथित रूप से सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन कंपनी में निवेश के नाम पर विभिन्न लोगों से करीबन 6 करोड़ रुपया की ठगी की गई थी, जिस मामले की रिपोर्ट होने पर थाना पत्थल गांव में धारा 420 और 120B तथा 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में 2 आरोपी की गिरफ्तारी कर उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। इसमें कथित रूप से कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद सिराज आलम और अन्य इस प्रकरण से जुड़े आरोपी संतोष कुमार तथा इमरान खान अपराध पंजीबद्ध होने के समय से ही फरार थे, जिनके पता साजे हेतु मुखबिर लगाए गए थे और तकनीकी टीम को भी लगाया गया था, जिससे अभी जानकारी मिली कि इन लोग झारखंड में हैं, जिसमें विशेष टीम भेजकर झारखंड से इनको हिरासत में लिया गया। इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अगरतला थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 3 लाख रुपए नगद और 28 सोने चांदी के सिक्के बरामद किए गए। अर्चित अग्रवाल ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 6 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस ने साइबर और फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपियों का पता लगाया और चोरी के माल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। विगत दिनों अकलतरा थाना क्षेत्र में प्रॉपर अकलतरा शहर में कुछ चोरियाँ हुई, जिसमें एक अर्चित अग्रवाल जी के यहाँ घर में और दुकान में चोरी हुई थी। उसके अलावा माँ मोबाइल दुकान और साइड लिंक्स में चोरी हुई थी। तो इस चोर गिरोह को अकलतरा पुलिस ने साइबर से की सहायता से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसमें 4 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो है अर्चित अग्रवाल जी के घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी। मोबाइल दुकान से कुछ नगद और एसेसरीज और साइड एलिमेंट से भी कुछ नगद और कुछ सामान चोरी हुआ था। इसमें जो है हमने 4 आरोपियों को पकड़ा है और 2 फरार हैं। 4 आरोपियों में एक अफरोज खान है जो मेन मास्टरमाइंड था। कुल जब्ती 3 लाख के लगभग हुई है, जिसमें 2,11,000 अफरोज से हुआ है। राजेश उर्फ दादू रागड़े और सुभाष उर्फ दादा रागड़े, ये दोनों भाई जो हैं इस चोरी में शामिल थे। इन दोनों से 70,000 की रकम जब्त हुई है। अनिल साहू है, एक और सहयोगी था जो मोटरसाइकिल में छोड़ने आया था, वो मोटरसाइकिल जब्त हुआ है। और एक ऑटो भी जब्त किया है, जिसमें ये चोरी के बाद भाग करके गए थे। तो इसमें मास्टरमाइंड के साथ एक आरोपी और था जो अभी वर्तमान में फरार है और उसके अलावा एक सहयोगी। देवभोग क्रिया योग ध्यान केंद्र में आज वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गुरुदेव परमहंस परमानंद के सानिध्य में गुरु व भगवत पूजन हुआ। सैकड़ों दीक्षार्थियों ने ध्यान योग का अभ्यास किया और गुरु की अमृतवाणी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मौके पर गुरु ने कहा कि स्वास्थ्य मन और शरीर के लिए प्रतिदिन किया योग ध्यान का अभ्यास जरूरी है। उत्सव में नए जोड़ों ने गुरु दीक्षा ली और क्रिया योग अपनाने का संकल्प लिया। वहीं ओडिशा सहित आसपास के क्षेत्रों से भी भक्त पहुंचे। आयोजन है और क्या है इसका? ये हमारा जो क्रिया योग ध्यान केंद्र है, इसमें जो हम दीक्षा लिए हैं क्रिया योग की, उसका ये प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव होता है। इसमें ध्यान होता है, फिर क्रिया योग का अभ्यास होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस आत्मानंद जी के सानिध्य में
ये कार्यक्रम संपादित होता है प्रतिवर्ष पूरा बोर्ड में। और इसमें इस वर्ष जो नए सदस्य हैं 8 सदस्य इसमें क्रिया योग से लिखित हुए हैं प्रतिवर्ष के अनुसार। तो ये जो हमारे जो क्रिया योग का है इसमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। और ये क्रिया योग का आश्रम जहाँ स्थित है वहाँ प्रति सप्ताह समूह ध्यान होता है। गुरुदेव परमहंस आत्मानंद जी का मुख्य उद्देश्य है समाज को सुस्त बनाने के साथ आत्मा का उपलब्धि हो, यही चाहते हैं। सुस्त समाज गठन हो, कोई भी ऐसा नहीं हो कि उनका स्वास्थ्य बीच में बिगड़ जाए, आराम से बहुत लंबे जीवन जिए। और आत्महत्या के साथ समाज में आत्महत्या का भी बहुत उपलब्धि होना चाहिए सभी को, ताकि समाज के साथ देश का भी उन्नति हो। और इसीलिए गुरुदेव परमहंस आत्मानंद जी देश भर विदेश भर बहुत सारे संगठन अपने हाथ में गढ़े हैं। जैसा उड़ीसा में आप नजदीक आपका भवानीपटना में क्रिया योग केंद्र है, राउरकेला में है। वहीं कबीरधाम जिले में टैक्सी ड्राइवरों की लापरवाही से यात्रियों की जान खतरे में है। ड्राइवर सवारियों को गाड़ी के ऊपर बैठा कर ले जाते हैं और जानलेवा साबित हो सकता है। जिले में शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते ये स्थिति बनी हुई है, जबकि परिवहन विभाग के अधिकारी केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित है। 30 साल पुराने वाहन भी सड़कों पर फराटे मार रहे हैं, जबकि विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय सिर्फ जांच और कार्रवाई की बातें करते हैं। जो पुरानी सवारी वाहन जो चल रही है उन गाड़ियों पे हम लोग पूर्व में जांच किए थे और कुछ गाड़ियों को हमने कार्रवाई की भी थी। कुछ गाड़ियों पे हमने पकड़ के उनका फिटनेस वगैरह भी करवाया था। तो अभी हम हमारी दूर फ्लाइंग वगैरह टीम काम करती है, हम उनको निर्देश कर देंगे, उन पर और कार्रवाई करेंगे। और ये जो है काफ़ी पुराने जो गाड़ी है, कई लोग का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। विभागीय अधिकारी आपका जो है विभाग से संबंधित अभी तक के कहीं नज़र नहीं आता, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, दूर फ्लाइंग हमारे काम करती रहती है टीम, रेगुलर वो काम कर रही है उन चीज़ों के लिए। जहाँ तक बात पुरानी गाड़ियों के हैं तो उनका जांच के फिटनेस है कि नहीं है तो उस पर कार्रवाई करेगी नियम अनुसार। कब तक होंगे कार्रवाई वगैरह? जी, कब होंगी कार्रवाई? हाँ, वो तो दूर फ्लाइंग रोज कर रही है कार्रवाई करने के लिए उसमें, तो स्पेशली हम इसके लिए निर्देश कर देंगे उसके लिए कि वो कार्रवाई करेंगे इन गाड़ियों पर भी। विकास खंड के कवरचोली बाधा प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका ड्यूटी में लगातार लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दी गई है। आपको बताते हैं, विद्यालयन समय में अक्सर अनुपस्थित रहने वाली शिक्षिका के खिलाफ ग्रामीणों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले जांच का आदेश नहीं दिया था। इसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिस आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया। ये कदम शिक्षा में अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।